हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। हम कितनी बार कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये किया, मेरे मन का ये फैसला था। ये सारा खेल मन का ही तो है, और हम सब जानते हैं ये मन, माइंड कितना पावरफुल और शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज बात करूंगा हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यानी कि अपने मन पर कैसे नियंत्रण पाए, कैसे इस पावर हाउस पे काबू पाए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे कि सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है और दूसरों के लिए नहीं, तो ऐसा नहीं है। चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो या मटेरियल पाथ पे, आध्यात्मिक या भौतिक, यह आपके लिए उतना ही जरूरी है, वरना आप इधर उधर डोलते रहेंगे। ये बहुत ही रेस्टलेस होता है हमारा मन। एक बहुत ही सरल गीत मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके बोल कुछ इस तरह है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। आप डॉक्टर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, साधु संत क्यों ना हो, पर अगर आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते तो आप नाचते रहेंगे, हमेशा रेस्टलेस रहेंगे। दोस्तों, ये मन एक मंकी की तरह, वो कहते हैं ना, योर माइंड इज मंकी, क्योंकि ये आपको नचाते रहता है, आपको गुलाम बना लेता है, अपना स्लेव बना लेता है। और जितनी जल्दी आप इस गुलामी से बाहर निकलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। ये बहुत ट्रिकी भी है, बहुत गेम्स खेलता है आपके साथ। एक पल में आपका फ्रेंड भी हो जाता है और एक पल में आपके अगेंस्ट भी हो जाता है। ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। हम कितनी बार सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, और जब अलार्म बजता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपका मन आपसे कहता है कि यार कोई नहीं, सो जा 5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है यार, 5 मिनट की तो बात है, फिर उठ जाना। और वो 5 मिनट कब 2-3 घंटे हो जाते हैं, और जब आपकी आंख खुलती है 8:30-9 बजे, तो आप सोच रहे होते कि अब आपका मन क्या करेगा, वो आपका साथ देगा, बट नहीं, ये आपको जलील करता है, या आपको कहता है कि भाई ये तेरे बस की नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था, तू उठ ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता। और फिर आप सोच रहे होते कि ये क्या हो गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। वो आपकी लाइफ, जिंदगी बना सकता है, आपकी सारी इच्छाएं, डिजायर्स फुलफिल कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप उस पर काबू, कंट्रोल भी पा सकते हैं। कैसे? दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन एज में बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर मुझे, जो मेरे अनुभव से मुझे लगा है, जो मैंने डिजाइन किया है, बेसिकली इसका हल इसके नाम में ही खोजा है। इसे 4 कैरेक्टर्स में मैंने डिवाइड किया है। माइंड यानी कि MIND, M यानी कि मेडिटेट करना। अब मेडिटेट करने से है, आप ध्यान लगा सकते हैं, शांत मन से कहीं पर बैठ सकते हैं। फोकस, हमारा गोल यह है कि हम अपने मन को शांत रखें, काम रखें, क्योंकि रेस्टलेस मन हमेशा आपको परेशान करेगा। I फॉर इंटेलिजेंस, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड इंटेलिजेंस की और ना कि बैड इंटेलिजेंस की। अब आप सोच रहे होंगे ये गुड और बैड क्या होता है। ये हमें एक्सपीरियंस से मिलता है, नॉलेज से मिलता है, सही लोगों से बातचीत करने पे मिलता है। हमें पता चलता है जब हम सही चीजें पढ़ते हैं। हम सबको पता है गुड और बैड क्या है। जब आप सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, गुड इंटेलिजेंस का, तो आप कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। N फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि खान पान। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। दोस्तों, अब इसका प्रमाण आयुर्वेदा, हमारे ग्रंथों में और साइंस में भी है कि जो आप खाते हो उसका इंपैक्ट आपके सोच विचार, आपकी बुद्धि पे, आपके मन पे और माइंड पे होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप सही पौष्टिक चीजें खाएं। जैसे कि हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि 3-4 घंटे से ज्यादा बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आप इसके बारे में नेट पे या कोई भी किताब या कोई भी ग्रंथ में या यूट्यूब पे देख के रिसर्च कर सकते हैं। D, डिसाइड कॉन्शियसली। अब यहां पर मेन चीज है द वर्ड कॉन्शियसली, कॉन्शियस। कुछ लोग कॉन्शियस को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इसे अवेयरनेस मानते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस का। इंडिविजुअल अवेयरनेस मानते हैं आपके थॉट्स, इमोशंस, एनवायरमेंट, सेंसेस का। सरल भाषा में कहूं तो जब आप सचेत बुद्धि से कोई फैसला लेते हैं, कॉन्शियसली कुछ डिसाइड करते हैं, तो वो आपको कभी गलत राह पे जाने नहीं देता। दोस्तों, यहां पर मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, ना आपको स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन सिखाने आया हूं, बट जब मेरे पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं, आप किसी सकारात्मक चीज पे फोकस करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ग्रंथ हो, या कोई लाइट हो, या कोई भी आप कोई भी टेक्निक मान लो, या भगवान कृष्ण, अल्लाह, राम, रहीम, जो भी आप मानते हो, जब आप ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं तो आपका मन शुद्ध और प्रसन्न रहता है। दोस्तों, गीता कहती है कि अगर आप अपने मन पे काबू पा लो तो ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं पा सकते तो ये आपका वर्स्ट एनिमी है।
और आपको इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि दूषित मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप शुद्ध सोचो और सही सोचो। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक्स आपको हेल्प करे, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और याद रखें कि जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।